Good morning, students. Students, we have completed chapter number 4 in previous lecture. Today, we are discuss about chapter number 18, Wastewater Story. ये चैप्टर आपके लिए नया है और ये चैप्टर 8 स्टैंडर्ड में भी थोड़ा डिटेल में आपको स्टडी करना है. वेस्ट वाटर स्टोरी. वेस्ट वाटर, जिसको हम लिक्विड वेस्ट भी बोलते हैं. आपको पता है हमारे घर से जो वेस्ट है वो कहाँ पे जाता है, उसका कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करनी है. सीवेज क्या है? सीवेज इट मीन्स एक जो वेस्ट वाटर है जो सीवर से, सीवर मीन्स पाइपलाइन, SEWER, जहाँ से वो कैरी होता है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, वहाँ से कैरी होके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे पानी का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और वही पानी फिर से हमारे घर पे अच्छा होके उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है. फिर वो अच्छा होके फिर हमारे घर पे फिर से जो अच्छा वाला पानी आता है, उसकी जो पाइपलाइन होती है वो वहाँ से आता है. तो ऐसे ही हमारे घर पे हम टैप ओपन करते हो पानी आ जाता है, हमें इतना पता है. बट ये पानी कहाँ से आता है, हमारे घर से जो गंदा पानी जाता है वो कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे वो कहाँ पे पहुँचता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. हम देखेंगे सबसे पहले सीवेज क्या है, फिर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज. ये पानी को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करोगे, ये वेस्ट को जो लिक्विड वेस्ट है उसको अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करोगे तो वो हार्मफुल इफेक्ट हमें क्या हो रही है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. यहाँ पे अगर आप उस साइड की बात करो रणछोड़नगर एरिया की, तो माधापर के पास जो ईश्वरिया पोस्ट है उससे पहले आपको पता है राइट हैंड साइड पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ब्लू कलर के बोर्ड से लिखा हुआ है. यहाँ पे इस साइड न्यारी के पास है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो हमारे घर से डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज जो गंदा पानी जाता है वहाँ पर प्यूरिफिकेशन किया जाता है. तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमें 3 स्टेजेस देखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में, वो हमें डिटेल में देखना है. फिर आएगा बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करना है. सैनिटेशन एंड डिजीज, अगर प्रॉपरली सैनिटेशन नहीं करोगे तो कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं वो हमें देखना है कैसे होते हैं. नेक्स्ट है सेप्टिक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज दी है, सेप्टिक टैंक है, बायोगैस है, वर्मी कंपोस्टिंग है. ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है. क्लीन वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. पानी जो हमें चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए, वैसे वाटर की जो क्लीन वाटर है उसकी बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए, स्पेशली लिविंग बींग्स के लिए. वी यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, इवन फॉर इंडस्ट्रियल यूज. हम पानी का यूज़ कितनी जगह पे करते हैं, कोई भी आप पूरे दिन में कितनी सारी चीज़ ले लो, कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पानी का यूज़ किया जाता है. ऑन यूजिंग वाटर इट बिकम डर्टी एंड अनफिट फॉर अदर यूज़. और अगर ये पानी का यूज़ करते हैं और हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं, मैंने जो यूटेंसिल्स वॉश किए वो हमने वॉश करके प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करोगे वाटर को, तो वो पानी अगर गंदा पानी है वो अच्छे वाले पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो हमारे लिए ही क्या होगा, हार्मफुल करेगा. वी कॉल द डर्टी वाटर एज अ वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट. Every day we produce large amount of waste water, liquid waste that needed to be disposed properly. हमारे घर से ही पूरे दिन में कितना गंदा पानी निकलता है, तो पूरे राजकोट का ले लो, डिफरेंट डिफरेंट जोन के हिसाब से कितना ज़्यादा डर्टी जो वेस्ट वाटर है वो रिलीज होता है. पर डे की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे तो अगर 1 मंथ की का कैलकुलेशन करो तो कितना ज़्यादा पानी जो वेस्ट वाटर है वो डिस्पोज होता है. अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करोगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल cause करेगा. It not dispose safely, it may cause an adverse effect on human health and also on our environment. In this chapter we will study the management of wastewater. इस चैप्टर में वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रॉपरली डिस्पोज कैसे किया जाता है, वो हमें देखना है. Sewage. Sewage is a wastewater that carry away in a sewer. An underground water pipe that carries away dirty wastewater sewage is called sewer. सीवरेज क्या है? वेस्ट वाटर. और वो कहाँ से कैरी होता है? सीवर से. पाइपलाइन होती है जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जहाँ से सीवेज कैरी होता है, वेस्ट वाटर कैरी होता है. 4 मेन मेजर कॉजेज ऑफ वेस्ट वाटर. ज़्यादातर वेस्ट वाटर कौन कौन से जो एरिया है, कौन कौन से वेज है जहाँ से वेस्ट वाटर रिलीज होता है. तो सबसे पहले तो हमारा घर यानी कि डोमेस्टिक सीवेज. नेक्स्ट कमर्शियल सीवेज. थर्ड इंडस्ट्रियल सीवेज एंड फोर्थ रेन वाटर. सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज का डोमेस्टिक सीवेज है, इंडस्ट्रियल सीवेज है, वो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा कोज करता है, एडवर्स इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली हम डिस्पोज ही नहीं करते हैं.
Domestic sewage. This is wastewater from kitchen, sink, wash basin, bathroom, shower and bathroom and toilet etc. Domestic sewage में ये सारे जो बाथरूम में से या वॉश बेसिन में से सिंक में से जो गंदा पानी रिलीज होता है वो सब किस में आएगा? डोमेस्टिक सीवेज. Commercial sewage. This is a wastewater produced and released by shop, office, school, hospitals, big establishment. कमर्शियल सीवेज में ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सारा वेस्ट किस में आ जाता है? कमर्शियल सीवेज में. थर्ड, इंडस्ट्रियल सीवेज. और अभी नाउडे सबसे ज़्यादा सीवेज जो रिलीज होता है वेस्ट वाटर वो यहाँ से हो रहा है. दिस इज वेस्ट वाटर रिलीज बाय इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ऑफन कंटेन पॉइजनियस केमिकल. बिकॉज जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है, सीवेज रिलीज हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनियस केमिकल होते हैं. एंड फोर्थ वन इज अ रेन वाटर. As the rainwater flows on the ground, it may pick up various contaminants including soil particles, organic compound, heavy metals, animal waste, oil and grease. Rainwater. Actually हम ऐसे बोलते हैं कि rainwater purest form of water है. बट जब वो ग्राउंड पे फ्लो होता है तब वो कितनी सारी चीज़ें उसके साथ कैरी करके निकल जाता है. लाइक मेटल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोयल पार्टिकल्स है, एनिमल वेस्ट है, कितने सारे हार्मफुल पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. Contaminants present in sewage. Contaminants means harmful. Sewage is a liquid waste. Sewage liquid waste है. Most of it is water that contain dissolved and suspended impurity. ज़्यादातर उसमें water होता है और जो suspended impurities है यानी कि chemicals है, organic compounds है, वो उसमें dissolve होते हैं. These impurities are called contaminants. और उस impurity को क्या बोला जाता है? Contaminants, जो पानी को क्या कर देता है? गंदा कर देता है. तो उसको हम बोलेंगे सीवेज. वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं ये सारे कंटामिनेंट, सारी इम्प्योरिटीज. सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग अ सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स. सीवेज में ये जो कंटामिनेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में होते हैं. लाइक सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है मीन्स नेचुरल, इनऑर्गेनिक मीन्स जो केमिकल वेस्ट है, न्यूट्रिएंट होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं. ये सारी चीज़ें पानी के साथ मिक्स हो जाती है और क्या बोला जाता है उसको? सीवेज. और जो इम्प्योरिटीज है उसको बोला जाएगा कंटामिनेंट्स. कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन सीवेज. यहाँ पे देखो कंटामिनेंट्स और उसके एग्जांपल्स दिए हैं. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मीन्स ह्यूमन फेसेस जो हम रिलीज करते हैं, लैट्रिन एंड टॉयलेट, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट, उसकी जो पिल्स होती है, तो ये सारा किस में आएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट में. इनऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स केमिकल, जो केमिकल पाउडर होता है जो केमिस्ट्री लैब में यूज होते हैं, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, मेटल्स है, वो सारा आएगा इनऑर्गेनिक वेस्ट में. न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के जो न्यूट्रिएंट है वो सारा आएगा न्यूट्रिएंट्स में. मीन्स जो हम प्लांट के लिए जनरली हम जो खाते हैं, लाइक अगर जो फ्रूट्स की पीलिंग है ये सब निकल देते हैं तो वो तो इसमें नहीं काउंट होगा इतना ज़्यादा. बट जो न्यूट्रिएंट्स जो स्पेशली हम पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड, जो फर्टिलाइजर्स है जो हम प्लांट्स को देते हैं और वो सोइल के साथ मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पे बात की है. दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया है, विब्रियो कोलेरा है जो कोलेरा कोज करता है, साल्मोनेला है जो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटोजुआज है, तो ये सारा माइक्रोब्स में आएगा. तो ये सारे क्या है? कंटामिनेंट्स होते हैं जो पानी में मिक्स होते हैं. उसको क्या बोला जाएगा? सीवेज. पानी को गंदा कर देता है. नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीवेज. सीवेज के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं? We now know that sewage contain number of harmful substances and disease-causing microorganisms. Accumulation of sewage or untreated sewage can cause the following harmful effect. Accumulation, sewage का अगर properly dispose नहीं करोगे या untreated ऐसे ही sewage है जो गंदा पानी है उसको छोड़ दोगे और अगर कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, accumulation means इकट्ठा हो जाएगा, तो वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में दिखा है. फर्स्ट वन, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज. वो डिजीज स्प्रेड करेगा कैसे? इन स्मॉल विलेजेस स्लम देयर मे नॉट बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट वाटर. चलो यहाँ पे तो हम सिटी में रहते हैं तो प्रॉपरली वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाइए. बट जो विलेजेस हैं, स्लमी एरिया है, वहाँ पे प्रॉपरली वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होती है. एट सम प्लेसेस ओपन ड्रेन्स, वहाँ कहीं पे देखो तो ऐसे ही गंदा पानी भरा रहता है, ऐसे ही खड्डा होता है उसमें पानी, गंदा पानी भर गया होता है, एक्यूमुलेट हो गया होता है. एंड पाइप्स कैरी डर्टी वाटर गेट चोक्ड बाय प्लास्टिक मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. कई बार ऐसा होता है
आपको पता है कि आप रोड पे देखते हो तो ऐसे सीमेंट की कुंडी जैसा होता है, उसको मेन होल बोला जाता है। वो अगर पैक हो जाते तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का गंदा पानी रिलीज होता है, क्योंकि हमारे घर से जो गंदा पानी जाता है वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड पाइप से मेन होल में जाता है। तो वो मेन होल में अगर कोई भी चीज़ लाइक प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो सारा आ जाता है तो वहाँ से पाइपलाइन चौक हो जाती है। तो वहाँ से पाइपलाइन बंद हो जाने की वजह से वो सारा पानी ऊपर रोड पे आ जाता है। As a result, dirty wastewater overflow in a colonies. In both the cases, wastewater may collect inland and stagnate, means water not flowing. It emit foul smell. तो वो वहाँ पे भरा रहेगा, accumulate होगा, जिसकी वजह से वहाँ से गंदी स्मेल आएगी. The stagnant water sewage act as a breeding ground for fowls, mosquito and other insect. वहाँ पे पानी, गंदा पानी, वेस्ट वाटर है, सीवेज है, वहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, वहाँ पे भरा रहेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर मॉस्किटो है, फाइल है, इंसेक्ट है, वो गंदे जो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, वो वहाँ पर बैठेंगे गंदे पानी में और बैठ के हमारे घर पे आएंगे तो हमें डिजीज स्प्रेड होगा. All of these cause infectious disease like diarrhea, cholera, jaundice and dysentery. ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कोज करता है, लाइक डायरिया है, कोलेरा है, जॉइंडिस है एंड डिसेंट्री है. तो फर्स्ट वन की डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, क्योंकि ऐसे ही जो पाइपलाइन है वो चोक हो जाती है तो पानी ऐसे ओवरफ्लो हो जाता है वो कॉलोनीज में, बैकयार्ड में या स्टैग्नेंट वाटर वहाँ से फ्लो होना बंद हो जाता है, वो फाउल स्मेल कोज करेगा, प्लस वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ पे बैठेंगे और हमारे घर पे आएंगे या हमें बाइट करेंगे, तो ऐसे ही डिजीज स्प्रेड होगा. Second, water pollution. At some place, local municipal bodies have laid a network of drainage pipe through the area. Through this network, sewage is released into nearby water bodies, lakes and river. Discharge of untreated sewage into water bodies is one of the main sources of water pollution. Thus, the water pollution is a contamination of water by harmful substance and germs. Drinking water contaminated with sewage can cause many diseases in people. Water pollution. देखो, ये जो पानी है जनरली क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, उसने अंडरग्राउंड पाइपलाइन रखी होती है जो गंदा पानी कैरी करके लेके जाते हैं और फिर वो गंदा पानी को लेक एंड रिवर्स में क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं. उसको अनट्रीटेड नहीं करते, हार्मफुल में से हार्मलेस में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होती है, बट वो क्या करते हैं डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो अच्छा वाला पानी है उसके साथ मिक्स हो जाता है गंदा वाला पानी. देखो, द वाटर पॉल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होते हैं. और यही पानी अगर एज अ ड्रिंकिंग वाटर का हमारे पानी है, हमारे घर पे तो चलो आरओ की सिस्टम है तो पानी को फिल्टर कर लेते हैं, बट जहाँ पे नहीं है वो पानी अगर डायरेक्टली रिवर में से लेके पिएगे या लेक में से पानी लेके पिएगे तो उसको डिजीज होता है. और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इवन डिजीज स्प्रेड होने से डाई भी कई बार हो जाते हैं. थर्ड वन, यूट्रोफिकेशन. Sewage contain nutrients like phosphate and nitrate. The discharge of such nutrient-rich water into water bodies increase the growth of algae and other weeds in the water bodies. This is called algal bloom. आपने कहीं पे देखा है ऐसे? देखो, ग्रीन ग्रीन पानी होता है. जहाँ पे गंदा पानी होता है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, क्योंकि अगर जो इंडस्ट्रीज में से निकला होता है तो उसमें तो केमिकल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो वो पानी की वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो आल्गी है, हम शेवाड़ गुजराती में उसको बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, उसमें उसका ग्रोथ बढ़ जाता है आल्गी का या अदर वीड्स है, जो अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं. आपको पता है कि फील्ड में कोई जो डिजायरेबल प्लांट होता है, लाइक मैंने कॉटन का प्लांट को किया, उसके बाजू में छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, तो वो अनडिजायरेबल प्लांट है, लाइक वीड्स है, तो उसका ग्रोथ हो जाता है वाटर बॉडीज में, बिकॉज न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो गया, उसमें फॉस्फेट उसको ग्रो करने के लिए चाहिए आल्गी को या वीड्स को, तो वो वहाँ पे ग्रो होने लगते हैं. उसको बोला जाता है algal bloom, जो गुजराती में उसको शेवाड़ बोलते हैं. पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का पानी हो जाता है. और लार्ज पॉपुलेशन ऑफ algae इन वाटर बॉडीज डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर. अगर ज़्यादा algae का पूरा लेयर बन जाएगा वाटर के ऊपर, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में, लाइक अगर जो एनिमल्स है उसमें रह रहे या प्लांट है उसमें रह रहे, तो उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन वो क्या होगा, वो उसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो पानी में से ले लेगा.
डेथ ऑफ algae में फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। फिर उसका जब डेथ होता है तब भी उसमें से पानी में जो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है वो कम होता जाता है। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल यूज द ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड algae। जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जब algae डेड हो जाती हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम हो जाता है। The process of nutrient enrichment of water bodies that stimulate the growth of aquatic plant like algae that result in a depletion of dissolved oxygen that is called eutrophication. Eutrophication means ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट वाटर है लाइक फॉस्फोरस सल्फेट वाला, तो वो वाटर बॉडीज़ में ऐसे मिक्स हो जाता है पानी के साथ, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट है लाइक algae है, वीड्स है, वो उसमें ग्रो होने लगते हैं, जिसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वाटर में उसका डिप्लेशन मीन्स कम होने लगता है। ठीक है, इसलिए इनफ ऑक्सीजन एनिमल्स को जो पानी में रह रहे उसको नहीं मिल पाता है, तो इवन वो डाई हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरा algae का ग्रोथ हो जाता है वाटर में, तो उसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन, और जिसकी वजह से वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होना चाहिए जितना प्रपोर्शन वो कम होने लगता है। दिस इज कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स यूज oxygen dissolved in water to live. Once level of dissolved oxygen falls, fish and most of the other aquatic animals being die due to suffocation, क्योंकि उसको properly oxygen नहीं मिल पाएगा respiration process के लिए, तो वो even suffocation की वजह से die हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है सीवरेज, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।